एनर्जी चाहिए जो रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करती हो, जो सोच करके अपना आंसर दे। ठीक है जी। तो हम अभी शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 11:42 हो चुके हैं। बाकी इस टॉपिक को किसी दिन हम पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम पहले मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को अपने चश्मे हटा देने हैं, अपने हाथों को क्रॉस कर लेना है, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आप लोग जहां भी बैठे हैं अपनी स्पाइन को सीधा रखिएगा। अपनी आती जाती सांसों का आप लोग फोकस करें। आती जाती सांसों को देखते जाएं। इस समय आपके अंदर क्या चल रहा है उसे देखें। ऐसे कौन से भाव आपके अंदर आ रहे हैं हर श्वास के साथ। अपने एक एक भाव को आप एक्नॉलेज करते हुए चलेंगे। हर श्वास को आप देखते चले। सांस लें, श्वास छोड़ें। इस प्रक्रिया को दोहराते रहें और अपने अंदर के स्त्री तत्व के साथ, फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते चलेंगे। अपने आप को पूरी तरह से अलाउ करेंगे। इस एनर्जी को लेने के लिए अपने आप को पूरी तरह से अलाउ करेंगे। और अपने अंदर देखेंगे कि मेरी फेमिनिन एनर्जी, मेरा स्त्री तत्व मुझसे क्यों नाराज है। ऐसा क्या है कि जिस वजह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ऐसा क्या है जिस वजह से आप पूरी तरह से स्थिर हो चुके हैं। आप स्टक क्यों फील करते हैं। एक डीप नोइंग आप अपने अंदर लेते चलें। और अपनी आती जाती सांसों को फोकस करते रहें। देखिए कहाँ आपने अपने आप को हर्ट किया। कहाँ आपने अपनी नहीं सुनी। अपने अंदर के इस स्त्री तत्व से आज आप माफी मांगेंगे। अब आप महसूस करें कि आपके सामने आपके अंदर की स्त्री तत्व आपके सामने उपस्थित है। और इस स्त्री तत्व से आज आप क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जाने अनजाने मैंने मेरे स्त्री तत्व को कभी समझा नहीं। मैं मेरी शक्ति को नहीं जान पाई, जबकि इस पूरे ब्रह्मांड में स्त्री शक्ति के बिना
कुछ भी संभव नहीं है। मैं स्वयं में दिव्य होते हुए भी अपनी दिव्यता को नहीं जान पाई। मेरे अंदर जो क्रिएशन की शक्ति है, मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है, मैंने कभी उसको वैल्यू नहीं किया। और ये सब वैल्यू ना करने के कारण मैंने स्वयं के स्त्री तत्व की ही नहीं, मैंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के स्त्री तत्व का अपमान किया है। मैंने आदि शक्ति का अपमान किया है, क्योंकि मेरे अंदर स्वयं माँ आदि शक्ति विराजमान है। और माँ आदि शक्ति को मैंने बहुत हर्ट किया है। और ये मैं आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से करती आ रही हूँ। केवल ये मेरा आज का ही, इसी जन्म का पैटर्न नहीं है। जन्मों जन्मों से मैं यही करती आ रही हूँ। कभी पुरुष शरीर में रहकर, कभी स्त्री शरीर में रहकर मैं अपने आप को जान ही नहीं पाई, इस स्त्री तत्व को जान ही नहीं पाई, इसकी दिव्यता को जान ही नहीं पाई। हे यूनिवर्स, आज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपके क्रिएशन के ऊपर मैंने कई बार प्रश्न चिन्ह लगाए। कई बार, कई जन्मों में पुरुष शरीर में रहते हुए मैंने स्त्रियों का अपमान किया। कई बार मैंने बेटियों पर अत्याचार किए। और कई बार मैंने स्त्री शरीर में आकर स्त्रियों का अपमान किया। मैंने इस शरीर में आकर उन्हीं महिलाओं के लिए, उन्हीं स्त्रियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, उनको जज किया, उनको दबाने में मेरा भी रोल है। मैंने भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। हम सब हम सब ने ये सब कुछ किया है। तो आज हम इस सामूहिक चेतना में जुड़कर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की फेमिनिन एनर्जी से माफी मांग रहे हैं। डियर फेमिनिन एनर्जी, आज मुझे एहसास हुआ है कि जब मैं अपने ही परिवार में अपने ही लोगों से सम्मान नहीं पा रही हूँ, जब मैं जैसा चाहती हूँ वैसा जीवन नहीं जी पा रही हूँ, मैं जो क्रिएट करना चाहती हूँ उसे क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को दुख पहुंचाया है। आज मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझसे ये जो भी कर्म हुए, जाने अनजाने में हुए, मैं नहीं जानती थी, मुझे सच में नहीं पता था। मैं सच में नहीं जानती थी, मुझे क्षमा करें। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने कभी कहीं किसी महिला को देखकर, किसी लड़की को देखकर कभी कोई कमेंट पास किया हो। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने कभी किसी माता के चौकी में, किसी मंदिर में या कहीं
लोगों को देवी के स्वरूप के लिए गलत शब्दों को बोलते हुए, या उनके साथ मैंने भी कभी गपशप में ऐसा बोला हो कि ये कुछ नहीं होता, सब कुछ ढोंग है, दिखावा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें। कितनी बार तो मैंने इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाया कि भला देवियों को ये 8-8 हाथ कैसे हो सकते हैं? ये अष्टभुजा वाली कैसे हो सकती है? ये कितना इमेजिनरी है। पर मैं उसे समझ ही नहीं पाई। हर एक हाथ हम स्त्रियों के जीवन को दर्शाता है। एक समय में हम कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं। हमारे अंदर वो जो सहनशीलता है, वो जो सब कुछ सह लेने की क्षमता है और नए को उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वो ये आठों भुजाएँ माँ दुर्गा की हमें बताती हैं। और वो बताती हैं कि जब स्त्री अपने स्वयं के संपूर्ण अस्तित्व में आती है, तो वो संहार भी कर सकती है। वो बताती है कि जब स्त्री स्वयं को जानती है, अपनी चेतना से जुड़ती है, तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, वो किसी का भी संहार कर सकती है। वो स्वयं, स्वयं में देवी है। मैं अपने इस स्त्री तत्व को कभी नहीं समझ पाई। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मैं अपने आप से भी माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने अपने आप को भी इस काबिलियत को होते हुए भी मैंने इसे नहीं जाना। मैं नहीं जान पाई कि मेरे अंदर वो पूरी शक्तियाँ हैं, वो समझ है कि मैं इस पूरी पूरी दुनिया को चला सकती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ हर उस लड़की से, हर उस बच्ची से जिसके लिए मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिसे मैंने जाने-अनजाने जज किया, क्रिटिसाइज़ किया, जाने-अनजाने उसका दिल दुखाया। मैं अपनी खुद की बेटी से भी माफ़ी चाहती हूँ, आपकी जो बेटियाँ हैं, चाहे वो परिवार की हों, चाहे वो आस-पास की कोई भी हो, उस हर एक बेटी से आप माफ़ी माँगे कि मैंने आपको कितनी बार जज किया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कितनी ही बार जब आपने कुछ अच्छा किया, तो आपको कभी एप्रिशिएट नहीं किया। मैंने कितनी ही बार आपके हर काम को करने के बाद भी, अच्छा करने के बाद भी, सिर्फ़ यही कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। हर बार नीचे झुकाती चली गई, हर बार हर बार कमियाँ ढूँढती चली गई। मुझे माफ़ कर दो। अपने अगर आप ससुराल साइड से हैं, तो वहाँ पर जो विवाहित हैं, वो अपनी जो आपकी ननंद है, आपकी सास है और आपके परिवार की जो भी महिलाएँ हैं, देवरानी, जेठानियाँ, उन सभी को भी इनवाइट करते हुए उन सब से भी माफ़ी माँगिए कि मैंने एक स्त्री होते हुए, एक लड़की होते हुए, मैंने आप सबके साथ गलत व्यवहार किया और यहाँ इस कॉल पर जो पुरुष हैं, वो अपनी अपनी बेटियों से, परिवार की बहुओं से, अपनी पत्नी से माफ़ी माँगे कि कई बार मैंने तुम्हारे सही होने पर भी तुम्हारे अंदर कमियाँ निकाली। कई बार मैंने तुम्हें कहा कि औरतों में तो अकल ही नहीं होती है। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ होती हैं, गँवार होती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप स्वयं में क्रिएटर हैं। आप स्वयं में प्रकृति हैं।
मुझे नहीं पता था, मुझे क्षमा कर दे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आपके सामने जो स्त्री तत्व है, और ये स्त्री तत्व सभी में है, पुरुष और स्त्री दोनों के अंदर। आपके सामने जो आपका स्त्री तत्व इस समय बैठा है, उसके साथ आप बातें करें। देखिए वो इस समय आपको किस स्थिति में दिखाई दे रहा है। क्या वो बहुत लाचार बेचारा है या खुश है? आपको क्या नोइंग आ रही है उसे लेकर? देखिए उसे। किस तरह का दिख रहा है? देखते जाएं, महसूस करें। क्या पहना है उसने? किस तरह का है वो? उस तत्व को देखिए, पूरी तरह से एक्नॉलेज करें। वो केवल एक तत्व नहीं, वो आपके शरीर का एक हिस्सा है, आपकी आत्मा का आधा हिस्सा। हम सभी दो आत्माओं से मिलकर बने हैं, स्त्री और पुरुष। देखें उसे, वो कैसा महसूस कर रहा है। और उससे पूछें, क्या वो आपके साथ आने के लिए तैयार है? क्या वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है? और अगर वो जाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको और ज्यादा अपने अंदर और डीप जाने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है कि और कहाँ पर घाव है। वो क्यों आप पर विश्वास नहीं कर रहा है? उसके विश्वास ना करने का क्या कारण है? उसे उसे विश्वास दिलाएं कि आगे से आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे। आगे से आप उसके साथ हमेशा रहेंगे। आगे जब जब जहां जहां स्त्री तत्व की जरूरत होगी, आप उसे खुलकर बाहर आने देंगे। आप उसे नहीं दबाएंगे। स्त्री का अर्थ केवल रोना नहीं है। जब हम सोचते हैं कि स्त्री मतलब रोएगी, उसका तो बस यही काम है, वो शिकायतें करेगी। स्त्री का अर्थ है आपको सही राह पर ले जाना, आपको सही रास्ते दिखाना। जब आप हिम्मत हार रहे होते हैं, तब वो स्त्री तत्व आकर आपको सहारा देता है। जब आप टूट रहे होते हैं, तब वो आपको जोड़ता है, आपको मजबूत बनाता है। अपने इस स्त्री तत्व को प्यार से सहलाएं। उसे बताएं कि अब आप उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। आप उसे कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आप उसे भरपूर प्यार देंगे। उसे खुलने देंगे जैसे उसका मन है। उसे उसके संपूर्ण अस्तित्व में आने देंगे।
और अगर अभी भी वो आपसे नाराज है, तो इस समय आपको माँ दुर्गा का आवाहन करने की जरूरत है। माँ प्रकृति का आवाहन करने की जरूरत है। आप माँ प्रकृति का आवाहन करें, माँ आदि शक्ति का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में, हे माँ, मुझसे बहुत भूल हुई है। मैंने बहुत बार स्त्रियों को लेकर गलत धारणाएं रखी हैं। मुझसे कई बार ऐसी गलतियां हुई हैं। मैं उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कर दे। आज इस स्त्री शरीर में आकर मुझे इस स्त्री तत्व का अनुभव हो रहा है कि कितनी सहनशीलता है इसके अंदर। और माँ, आप भी तो वैसे ही है ना कि हर चीज में, हर स्थिति में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ सहती जाती हैं। जैसे धरती माँ हर चीज, हर तरह से, हर बात को, हर काम को सहती हैं कि ये मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, और उन्हें नया स्पेस देती है, नया क्रिएट करने का। मुझे क्षमा करें और मेरे अंदर के इस स्त्री तत्व को हील करने में मदद करें। दिल से माफी मांगते हुए आप देखिए, प्रकृति माँ की और माँ आदि शक्ति की ऊर्जाएं आपके फेमिनिन बॉडी के ऊपर पड़ रही हैं। वो ऊर्जाएं धीरे धीरे आपके सहस्त्रार से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं। ये ऊर्जाएं आपके स्त्री तत्व को हील कर रही हैं। देखते जाएं, फील करें। फील करें इस एनर्जी को। और अपने पूरे शरीर में फैलने दें। देखिए, जहां जहां भी वो ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस जो आपको आपके परिवार से, आपके माता पिता से, आपके दादी से, बुआ से, सास से, जेठानियों से, बहनों से, जो भी ब्लॉकेजेस मिले हैं, जहां जहां पर उन्होंने अपने आप को डाउन फील किया, जहां जहां पर वो लोग अपने आप को कमजोर समझती थी, वो पैटर्न आज भी आपके अंदर है। आज उन सारे पैटर्न्स को अपने अंदर से निकल जाने दें। प्रकृति माँ और माँ आदि शक्ति की ऊर्जाओं के साथ ये जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, इन सबको अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से बाहर जाने दें। पूरी तरह से अलाउ करें। अलाउ करें इनको। ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ये आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। उन सबको जाते हुए देखें। वो आपके पैरों से होते हुए धरती माँ के अंदर जा रहे हैं।
उन सबको रिलीज होने दे। वो सारे बिलीव कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उस बिलीव को रिलीज होने दे। वो बिलीव कि तुम्हारे बस का नहीं है, वो बिलीव कि तुम सिर्फ लड़की हो, उस बिलीव को बाहर जाने दे। उस बिलीव को बाहर जाने दे कि बाहर जाओगी तो लोग खा जाएंगे, बाहर जाओगी तो लोग नोच डालेंगे, उस डर को बाहर जाने दे। आप स्वयं में दुर्गा हैं और अपने अंदर उस दुर्गा की शक्ति को आने दे। आप स्वयं दिव्य हैं। आप स्वयं में संपूर्ण हैं। जितने भी बिलीव आपको आज तक दिए गए हैं, जो भी आपको बताया गया है, वो उन सब लोगों का अनुभव था, आपका नहीं। आप स्वयं में संपूर्ण हैं और उन सारे सारे बिलीव्स को एक एक करके निकलने दे बाहर। और अगर आपको कहीं कोई बिलीफ फंसा हुआ लगता है, जो आपको आपकी माँ से, दादी से, नानी से मिला है, उसको खींच करके बाहर की तरफ फेंक दे। इन किसी भी बिलीफ की आपको जरूरत नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। आप स्वयं में संपूर्ण हो। अपनी संपूर्णता की ओर देखें। माँ आदिशक्ति की ऊर्जा को देखें। वो आपको संपूर्ण कर रही है। और उस नेगेटिव थॉट को छोड़ें कि तुम कमजोर हो, तुम्हें एक पुरुष की जरूरत है, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। उस बिलीफ को छोड़ें। आज तक जो जो आपको नेगेटिव बोला गया है, या आपको ये कहा गया कि लड़कियों को तो अपनी हद में रहना चाहिए, लड़कियों की सीमाएं हैं, उन्हें अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए, लड़कों से बात नहीं करनी है, सीधे जाना है, सीधे आना है। जो भी जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स दिए गए हैं, आप सबके अपने अपने अनुभव होंगे। सब अपने अपने उन अनुभवों के आधार पर देखते जाएं आपको कब क्या बोला गया था, और कौन सी बिलीफ को, कौन सी नेगेटिव थॉट को आज तक आप पकड़ कर बैठे हैं। देखिए उन सभी को। ईश्वरीय ऊर्जाएं, दैवीय शक्तियां आपके शरीर पर निरंतर निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और ये लाइट आपको वो सारे बिलीफ, वो सारी नेगेटिविटी जो आज तक आपने होल्ड की हुई थी, एक एक करके आपको दिखाती जा रही है। देखते जाएं, देखते जाएं। अगर रोना आ रहा है तो उसे आंसुओं में बह जाने दें। आपकी माँ ने, दादी ने, पापा ने, दादा ने, जो भी कुछ भी आपको गलत बोला होगा, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, अगर किसी ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया था, आज उनको बताओ कि नहीं, ये सिर्फ उनका बिलीव था, ये उनका अनुभव था, मेरा नहीं। मैं खुद में यूनिक हूँ। मैं यूनिक हूँ। मैं अलग हूँ। और मुझ में मेरी अपनी शक्तियां हैं। जो जो आपके सामने आते जा रहे हैं, बचपन से लेके अभी तक, उन सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दे। छोड़ते जाए सबको, सबको जाने दे। स्त्री तत्व
लेट गो करना जानता है। उसका स्वभाव ही लेटिंग गो का है। जाने दो, सब कुछ जाने दो। ये आपके लिए नहीं है, इसे जाने दो। और अपने दिव्य स्वरूप को देखें। देखें अपनी दिव्यता को। आप कितनी शक्तिशाली हैं। देखिए अपने आप को। वही आदिशक्ति की वही 8 भुजाएं आपके पास भी हैं। वही संहार करने की और क्रिएट करने की शक्ति आपके अंदर है। देखें उसे। और इस ऊर्जा को अपने शरीर में धीरे धीरे समाहित होते हुए देखें। पूरी तरह से धीरे धीरे आपके मूलाधार से ये फेमिनिन एनर्जी जो इतने समय से चुपचाप बैठी हुई थी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और आपका शरीर एक नई ऊर्जा से, दिव्यत्व से भरता जा रहा है। भरते हुए देखिए उसे। ये ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती जा रही है। आपके सभी चक्रों से होते हुए, हर एक चक्र को हील करते हुए ये ऊर्जा आपके सहस्त्रार तक पहुंच रही है। आपके सातों शरीरों में पहुंच रही है। अपने आप को हील होते हुए देखें। और इस ब्रह्मांड को, अपने स्त्री तत्व को धन्यवाद बोलें। थैंक यू मुझे क्षमा करने के लिए। धन्यवाद मुझे फिर से स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे स्वीकार करने के लिए, मुझ में समाहित हो जाने के लिए। धन्यवाद मुझे मुझसे मिला देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू। मुझे प्यार है तुम्हारे इस क्रिएटिव होने से। मुझे प्यार है तुम्हारी सहनशीलता से। मुझे प्यार है तुम्हारे होने से। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। इस यूनिवर्स को, माँ आदिशक्ति को, माँ प्रकृति को, धरती माँ को धन्यवाद बोलते हुए, सभी से ये ऊर्जाएं लेते हुए, आप सब धीरे धीरे अपने शरीर में आए। और अपनी उंगलियों को, अपने पैरों को हिलाते हुए महसूस करें। इस ऊर्जा को महसूस करें। और धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें। और अपनी हथेलियों के बीच ही अपनी आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू जबरदस्त, जी। बहुत जबरदस्त बहुत बहुत एक्सपीरियंस शुक्रिया। रहा आज का तो। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो लिखा, मच। आप ऑप्शन दे सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो जिस जिसने क्वेश्चन पूछने हैं। तो अपने पाँच आप सात सबको मिनट क्या लगेंगे क्वेश्चन के एक्सपीरियंस लिए, हुए हैं? और वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। रश्मि जी,
आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग यार, तो वंदन, मजा आ गया। मतलब हमें अपने आप से मिलवा दिया आपने, इतनी एनर्जी थी सच है। और वो जो स्टार्टिंग किया ना, सबको लाइन में लाके माफिया मांग ली, जाने अनजाने में, पता नहीं क्या बोला होगा, पता भी नहीं। और जब लास्ट में आप मिलवा रहे हैं ना, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए आप लोग शेयर कर सकते हो। और अगर किसी को एनी का सेशन ज्वाइन करने जाना है तो आप लोग लीव कर सकते हो, हम लोग ग्रुप ओपन कर देंगे, आप वहां अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। तृप्ति मैम, थैंक यू वर्चुअल रूबी हैंड जी। रेज करिए। वर्चुअल हैंड रेज करिए, क्योंकि आप दिख ही नहीं रहे, आपको कहाँ से अनम्यूट करें। वर्चुअल हैंड रेज कर लो जिस जिसने क्वेश्चन पूछने हैं। हम्म। यस, सुनीता जी, तृप्ति जी। हाँ जी, हाँ जी, तृप्ति जी बोलिए। तृप्ति जी आप बोलिए। थैंक यू सो मच आशु जी, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। थैंक यू, सबको थैंक बुला के अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतना बोला तो भी इतनी एनर्जी है कि पता नहीं। थैंक यू सो सब मच। महारानी शक्ति की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आपका भी है। थैंक यू थैंक सो यू जी, मच। थैंक यू सो मच। सुनीता प्रधान जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो। सो मैंने मैंने आपका सेशन बस अभी अभी ज्वाइन करा, मैंने ज्वाइन नहीं करा था। बट हाँ जी, मेरे मेरे सुबह सेशन में सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, तो बस मैं ज्वाइन करना चाहती थी बट नहीं कर पाई। बट वन क्वेश्चन आई हैव। सो लाइक हाँ जी, जैसे मैंने जैसे पढ़ा है कि लाइक आपके पेरेंट्स हैं या नहीं, बट उनकी जो लाइक करेंगे we have three bodies, like astral body, soul body and then, और जो बॉडी हम करते हैं तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो हमेशा हमारी 7 लाइफ्स तक रहती है। सो जो भी हम अपने मम्मी पापा को फॉरगिवनेस मच। मांग रहे हैं या उनको हम बोल रहे हैं आई लव यू जस्ट द वे यू आर, सो वो उन तक पहुंचता है तो हमारी फीलिंग्स पहुंचती हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज इट इफ यू आर इनटू दिस प्रैक्टिस। एक्चुअली हमारी एस्ट्रल बॉडी कभी खत्म ही नहीं होती है, यस। ठीक है। और हम लोग सिर्फ शरीर बदलते हैं, हमारी जो बॉडीज है वो एक बॉडी हमारी कहीं ना कहीं रह ही जाती है अगर हम कंप्लीटली मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो वही हमारे एंसेस्टर्स की जो बॉडी होती है, अपन कहते हैं कि उनके साथ हमारी एनर्जी जा रही है। तो वो एनर्जी हमारी जाती है उनके पास, जब जब आप उनको बुलाएंगे, जब जब आप उनसे